नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिहार की राजनीति से जुड़ी वो बड़ी खबर बिहार के चुनावी गणित की दशा और दिशा को बदलने की क्षमता रखता है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, लेकिन इस बार उनके बिहार के दौरे पर जाने से 72 घंटे पहले ही बिहार की राजनीति की दशा दिशा को बदलने वाली एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और वो बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। उस खबर से जुड़े एक एक तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको देश की कुछ बड़ी खबरों की जानकारी दे दूं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राहुल गांधी की अध्यक्षता में हो रही दिशा की बैठक में पुराने कांग्रेसी और वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री दिनेश सिंह ने किस तरह से मोर्चा खोला, ये तमाम चीजें आपको पता ही होगी। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब 21 जुलाई को जो इस्तीफा देकर गायब हो गए थे, वो 53वें दिन यानी 52 दिन के बाद 53वें दिन नजर आए। और कहां नजर आए? राष्ट्रपति भवन में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन साहब के शपथ ग्रहण समारोह में। हामिद अंसारी के बगल में, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बगल में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बैठे थे और उनके बगल में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब बैठे थे। उनके बगल में उनकी पत्नी बैठी थी और उनके बगल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बैठे थे, जिनके साथ मिलकर उन पर सरकार गिराने का एक तरह से आरोप लगाया गया था। और यह कहा गया था कि वो चंद्रबाबू नायडू तक ये संदेशा भिजवा रहे थे कि वो सरकार से समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते। तो जगदीप धनखड़ साहब आखिरकार 53वें दिन नजर आए और इस तरह से हमारी खबर पर फिर से मोहर लग गई। मैंने पहले ही आपको कहा था कि जब उपराष्ट्रपति चुनाव की तमाम प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद धनखड़ साहब नजर आएंगे। तो धनखड़ साहब आज स्वस्थ नजर आए, प्रसन्नचित मुद्रा में नजर आए। उस पर अलग से मैंने और शिव कुमार मिश्रा जी ने एक डिबेट की स्टोरी करी है, जो इससे पहले की स्टोरी है, आप जाकर उस स्टोरी को देख सकते हैं। लेकिन हम अब आते हैं अपने असली मुद्दे पर, बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर पर। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपसे कुछ अपील भी करना चाहूंगा, थोड़ा सा आपसे कुछ आग्रह भी करना चाहूंगा। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म का जो परिवार है वो 60,000 के आंकड़े को क्रॉस कर गया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं और मेरी पूरी टीम दिल से आपके प्रति आभारी है। लेकिन आपको थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना होगा। कोशिश कीजिए कि इस महीने के अंत तक हमारे जो सब्सक्राइबर है वो आंकड़ा 1 लाख पार कर जाए, क्योंकि ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, हम किसी इकोसिस्टम के अंग नहीं है। हमारे इकोसिस्टम तो आप ही है, तो आप ही को कोशिश करनी पड़ेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों से सब्सक्राइब करने की अपील भी कीजिए। और साथ ही आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए स्पेशल व्यूअर के तौर पर। सिर्फ 89 रुपए महीने का खर्च आएगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो सीधे आप हम तक अपनी आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा QR कोड भी चल रहा है, उसको स्कैन करके भी सीधे हम तक अपनी आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हैं। अगर हर व्यक्ति 1000 व्यक्ति भी सिर्फ 100 रुपए भी अगर वो हम तक अपनी आर्थिक सहायता पहुंचाए हमारे QR कोड को स्कैन करके, तो निश्चित तौर पर हमारे आवाज की बुलंदी को और ज्यादा फायदा होगा और आपको सही और निष्पक्ष खबरें जानने को समझने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, हमारा मोटो बिल्कुल साफ है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हमारे मालिक आप है, हमारे भगवान आप है। और आप दर्शक अगर वाकई आप सच्ची और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा आपको भी त्याग करना चाहिए। अब आते हैं आज की मूल कहानी पर, आज के मूल मुद्दे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। 15 सितंबर को बिहार के दौरे पर जाएंगे और 15 सितंबर को अपने दौरे के दौरान वो पूर्णिया जाएंगे, जहां पर नरेंद्र मोदी का पूर्णिया में एयरपोर्ट के उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीशाबारी स्थित SSB मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और यह दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, सरकार के द्वारा, कि वे लगभग 45,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। और डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने जाकर बाकायदा मुआयना किया। उसके बाद पत्रकारों को उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि किस तरह से पूर्णिया का जो एयरपोर्ट का जो रनवे है वो बिहार में सबसे अधिक लंबा है और आने वाले दिनों में इसको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। लेकिन जब ये लंबे चौड़े दावे होते हैं तो फिर आपको देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि बिहार में
बिहार की राजधानी पटना एयरपोर्ट की क्या हालत है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, जबकि 11 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस बीच बिहार में चूंकि विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में होना है, मैं अपनी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी में बता चुका हूं कि बिहार में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करेगा, कुछ दिन पहले जाकर आप उस स्टोरी को देख सकते हैं। तो अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है और दो गठबंधन मोटे तौर पर नजर आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन, विपक्षी इंडिया गठबंधन। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा शामिल है। वहीं विपक्षी महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की बात करूं तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल शामिल है, कांग्रेस पार्टी शामिल है, सीपीआई माले शामिल है, सीपीआई शामिल है, सीपीएम शामिल है, मुकेश सहनी की वीआईपी शामिल है, पशुपति पारस साहब की पार्टी है और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है। दोनों गठबंधनों की बात की तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि दोनों गठबंधनों में आपको दो नेताओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए। एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान जो कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी अकेले लड़ सकते हैं या फिर वो प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन में आपको वीआईपी के मुकेश सहनी पर नजर रखनी चाहिए। पिछली बार भी उन्होंने यही किया था, 2020 के विधानसभा चुनाव के समय बिल्कुल ऐन वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पर, तेजस्वी यादव पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़ दिया था और एनडीए गठबंधन में आ गए थे। बाद में बीजेपी ने उनके साथ क्या किया, कैसे उनके विधायकों को तोड़ा गया, कैसे उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा, ये तमाम चीजें आपके सामने हैं, तो मैं उसको यहां रिपीट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक बार फिर से वो मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में। राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा थी उसमें लगातार वो साए की तरह साथ नजर आए। लेकिन मैं लगातार कह रहा हूं कि ये दोनों नेता कभी भी अपने अपने गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। खासतौर से चिराग पासवान नीतीश कुमार को धोखा दे सकते हैं, एनडीए में बने रह सकते हैं, लेकिन अकेले बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। उनके जीजाजी लगातार इस तरह का इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुकेश सहनी जो मांग रहे हैं विपक्षी इंडिया गठबंधन में, क्या वो दे पाना तेजस्वी यादव के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए संभव है? अब जरा खुद सोचिए कि पिछले बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। एनडीए गठबंधन में उनको चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 11 सीटें मिली और 11 सीट में वो सिर्फ 4 विधायक जिताकर ला पाए, यानी 4 सीट जीत पाए और वो भी विधायक उनका साथ छोड़कर चले गए। वो मुकेश सहनी इस बार इंडिया गठबंधन में आते हैं तो वो 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। चौंकिएगा मत, 60 विधानसभा सीटों की मांग कर रहे हैं। अब 243 में से अगर 60 उनको दे दिया जाए तो फिर राष्ट्रीय जनता दल कितने पे लड़ेगा? कांग्रेस पार्टी 70 पे अड़ी हुई है, अगर 70 कांग्रेस को दे दी जाए तो फिर तेजस्वी यादव के लिए कितनी सीटें बचेगी? जबकि उनको सीपीआई माले को भी एडजस्ट करना है, सीपीएम को भी एडजस्ट करना है, सीपीआई को भी एडजस्ट करना है, पशुपति पारस को भी एडजस्ट करना है, हेमंत सोरेन की पार्टी को भी एडजस्ट करना है। ये बात मुकेश सहनी भी जानते हैं कि 60 सीटें तो कम से कम उनको विपक्षी इंडिया गठबंधन में नहीं मिल सकता और इस बात को वो भी जानते हैं कि एनडीए गठबंधन भी उनको 60 सीट नहीं दे सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि उनको उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए। अब अगर उप मुख्यमंत्री का पद उनको भी चाहिए तो उनसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस भी डिप्टी सीएम का पद मांग रही है। और फिर गठबंधन में कांग्रेस के बाद जो पार्टी है, जो मुकेश सहनी से बड़ी पार्टी है, सीपीआई माले विधायकों के मामले में, वो भी उप मुख्यमंत्री का पद मांग रही है। तो तेजस्वी यादव कितनों को उप मुख्यमंत्री पद का जो वादा है वो थमाएंगे? कांग्रेस को, मुकेश सहनी को और सीपीआई माले को। 1 सीएम 3 डिप्टी सीएम। हालांकि उनकी खुद की सीएम पद की दावेदारी को लेकर कांग्रेस अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है। उन मुकेश सहनी साहब ने अब एक नया बयान दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार की धरती पर पहुंचने से 72 घंटे पहले उन मुकेश सहनी साहब ने एक बड़ा बयान दे दिया है। और एक इंटरव्यू उन्होंने क्या बयान दिया है, नरेंद्र मोदी को इशारा कर दिया है कि साहब मैं तैयार हूं, इशारा कर दीजिएगा, मैं एनडीए गठबंधन की तरफ आ जाऊंगा। अब ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को सोचना पड़ेगा। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उस इंटरव्यू में बाकायदा, ये भास्कर की खबर है, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मेरा सपना है कि 2029 में सरकार बने और निषाद आरक्षण लागू हो। निषाद आरक्षण यूपी में भी मांग रहे हैं, बीजेपी में शामिल है, अभी तक बीजेपी दे नहीं पाई है। लेकिन अब अगली लाइन सुनिए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मुकेश सहनी साहब निषाद आरक्षण की मांग कर रहे हैं, यूपी सरकार में मंत्री है, बीजेपी के साथ है, एनडीए गठबंधन में शामिल है। संजय निषाद साहब लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं, बीजेपी उनकी मांग पर तवज्जो नहीं दे रही है। लेकिन ये कह रहे हैं मुकेश सहनी साहब कि उनका सपना है कि निषाद आरक्षण लागू हो ताकि निषाद का बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन सके। इसमें कोई दो राय नहीं, होना चाहिए, बनना चाहिए।
आगे वो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी इसे पूरा करते हैं तो मैं उनके लिए प्राण देने को भी तैयार हूं। यानी मोदी के बिहार की धरती पर लैंड करने से 72 घंटे पहले उन्होंने मोदी साहब को इशारा कर दिया, साहब बुला लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अगर वे कहे कि रिजर्वेशन के बदले में आ जाओ तो हम विचार करेंगे, यानी आरक्षण के बदले में आने की बात सिर्फ कह दे नरेंद्र मोदी साहब, तो मुकेश सहनी तुरंत तेजस्वी यादव का कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर वो एनडीए में जाने को तैयार हो जाएंगे, जो खुली जीप में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ पूरे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नजर आए। अब सच क्या है वो मुकेश सहनी भी जानते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि महागठबंधन में उनको 60 सीटें चाहिए और डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए। और आगे वो क्या बोले जरा सुनते रहिएगा। निषाद समुदाय बिहार की आबादी का 12% है। इन्हें राज्य में 22 अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहले समुदाय का वोट लालू जी के साथ होता था, फिर एनडीए के साथ गया, हम इधर आ गए तो इधर आ जाएगा। 12% वोट का मतलब सरकार बनाने की गारंटी, और निषाद वोट के हिसाब से हमारी पार्टी को कम से कम 25% सीटें मिलनी चाहिए। इसलिए हमने तय किया कि वीआईपी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये उन्होंने खुद ही तय कर लिया है कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहिए, जो कि वो जानते हैं कि तेजस्वी यादव उनको दे नहीं पाएंगे। और फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार की धरती पर लैंड करने से 72 घंटे पहले, ये एक ऑफर उससे पहले ही कर दिया होगा, लेकिन खबर बाद में आई, इंटरव्यू बाद में छपा ये पूरा। तो ये कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहे कि रिजर्वेशन के बदले में आ जाओ, अरे भैया मुकेश सहनी साहब, यूपी में तो साथ में है ना निषाद साहब। अभी बड़ा सम्मेलन किया था उन्होंने दिल्ली में अपनी पार्टी के स्थापना दिवस का। न प्रधानमंत्री पहुंचे, न गृह मंत्री पहुंचे, न भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। वो भी लगातार आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और अब आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री कह दें आरक्षण की बात तो मैं एनडीए गठबंधन के साथ आने को तैयार हूं। अब ये बड़ा सवाल जो है वो तेजस्वी यादव को सोचना होगा, राहुल गांधी को सोचना होगा, विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि कब तक वो इस तरह के अस्थिर नेताओं के साथ गठबंधन बनाते रहेंगे जो इधर का होके उधर जाने की बात करते हैं। और अब तो खुलकर कह दिया मुकेश सहनी साहब ने, इसमें कुछ ढका छुपा कुछ बचा नहीं है। सच्चाई वो भी जानते हैं कि 60 सीटें तेजस्वी यादव दे नहीं सकते हैं। सच वो भी जानते हैं कि उप मुख्यमंत्री का पद दे पाना भी तेजस्वी यादव के लिए फिलहाल संभव नहीं है। और ये सच भी वो भी जानते हैं कि 60 सीटें तो कम से कम एनडीए गठबंधन में भी उनको नहीं मिलने जा रही है। 11-12, पिछली बार 11 मिली थी, 11 से 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और जहां तक आरक्षण की बात है तो यूपी की राजनीति के हश्र से उनको कम से कम सबक तो जरूर सीख लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने खुला ऑफर भाजपा को दे दिया है, बुला लो, बयान दे दो और मुझे बुला लो। तो मुकेश सहनी के इस बयान के बाद इंतजार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें किस तरह का ऑफर देती है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पहले भी दावा कर चुके हैं कि मुकेश सहनी से उनकी बातचीत जारी है और वो कभी भी एनडीए गठबंधन में आ सकते हैं। और इंतजार इस बात का भी रहेगा कि अब तेजस्वी यादव क्या फैसला करेंगे, अब राहुल गांधी क्या फैसला करेंगे, और इंतजार इस बात का भी रहेगा कि फाइनली आखिरकार चिराग पासवान क्या फैसला करेंगे। तो अगले कुछ दिनों में बिहार की राजनीति में कई बड़े परिवर्तन, गठबंधन की राजनीति में कई बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री के बिहार की धरती पर लैंड करने से पहले या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार की धरती पर लैंड करने के बाद। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुकेश सहनी के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं, चिराग पासवान की भविष्य की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की राजनीति को आप कैसे देख रहे हैं। चलते चलते थोड़ा सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ बिहार नहीं जा रहे हैं, बल्कि 13 से 15 सितंबर के बीच उनको मिजोरम जाना है, उनको मणिपुर जाना है, मणिपुर की याद आ गई है उनको, असम जाना है, असम में चुनाव है अगले साल, वेस्ट बंगाल जाना है, पश्चिम बंगाल में भी अगले साल चुनाव है, और बिहार जाना है। 15 सितंबर को बिहार का कार्यक्रम है। बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। और अगर सीधे तौर पर आप हमें आर्थिक सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हम तक अपनी आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हैं। कमेंट करके अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।